अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में कोई डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान की बहनों के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, उन पर क्या केसेस बनाए जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। फिर साथ ही साथ KPK के अंदर कल क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और कुंडी साहब इकट्ठे बैठे थे, वो हवाल क्या थे वो भी सारे आपके सामने रखने हैं। फिर कुछ आईनी तरमीम के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान की बहनों के हवाले से बात करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि डी चौक से उनको गिरफ्तार किया गया था। कल जब अदालत में उनको पेश किया गया तो 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अब पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। अलीमा खान और उज़्मा खान ने बारूदी मवाद मुहैया किया, इंतशाल फैलाया, पुलिस पर पथराव किया। शरीक मुल्ज़मान ने बयान दिया है कि अलीमा खान और उज़्मा खान ने धमाका खेज़ मवाद फराहम किया और डी चौक पहुँचकर पार्लियामेंट पर बारूदी मवाद इस्तेमाल करना था। नाज़रीन, अब ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, इससे आप खुद अंदाज़ा करें कि हुकूमत प्लान क्या कर रही है। वो तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उस दिन डी चौक हुआ क्या। वहाँ पर साफ़ी भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन ये हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने सबसे पहले रखना है। एक और बात उन्होंने की जी, उन्होंने कहा इमरान खान की बहनों पर माइक्रोफोन पर कारकुनान को भड़काने का इल्ज़ाम भी है, जबकि वीडियोज़ के मुताबिक एक बहन एक तरफ और दूसरी बहन दूसरी तरफ खड़ी थी और कोई कारकुन मौजूद नहीं था। अब ये असल हकीकत है नाज़रीन, जो आपने वीडियोस भी देखी होंगी। अब देखिए कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि दोनों बहनों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। एक तो ये है कि वो कोई सियासी नहीं है, ना ही वो पहले कोई सियासी एक्टिविटीज़ इस तरह की करती थी। अब वजह यह है कि जब खान साहब को जेल के अंदर बंद किया गया तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए निकलती हैं और अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती हैं। कई दफ़ा होता है कि खान साहब को अंदर से अगर पैगाम देते हैं तो मीडिया पर आकर खान साहब का पैगाम एज इट इज़ पार्टी को या कारकुनान को बता देती हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं, और वो हमेशा यही कोशिश कर रही थी कि हमारे भाई को रिहा किया जाए। हत्ता कि अलीमा खान ने ये बात भी की, उन्होंने कहा हमें जेल में रख लें लेकिन इमरान खान को रिहा करें, ये कहा था अलीमा खान ने। तो वो सिर्फ अपने भाई की एक रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और डी चौक उस दिन जब इस्लामाबाद कॉल दी गई थी तो दोनों बहनें डी चौक के अंदर मौजूद थी। वहाँ पर हत्ता के कारकुनान मौजूद नहीं थे, बहुत सारे साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी ये बताया कि अलीमा खान और उज़्मा खान दोनों वहाँ पर अकेली मौजूद थी और दोनों अलग अलग थी। अब असूली तौर पर तो देखा जाए तो उन पर दफ़ा 144 भी नहीं लगती। और ये भी आपने देखा होगा कि दोनों की ऑन कैमरा जो है वो गिरफ्तारी हुई। उज़्मा खान से साफ़ी ने ये भी पूछा था कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, तो उज़्मा खान ने कहा था कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब देखेंगे उन पर बारूदी मवाद और फिर वो माइक्रोफोन का इल्ज़ाम कि वो स्पीकर के अंदर लोगों को जो है भड़का रही थी और इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। और ये सारा कुछ किया क्यों जा रहा है? अब सिर्फ यही है कि खान साहब के पूरे कुंबे को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया, उनकी बहनों को आपने बंद कर दिया है। उनका भांजा पहले जेल के अंदर है, उनकी बीवी जेल के अंदर है, खान साहब खुद जेल के अंदर है। तो अब करना क्या चाह रहे हैं? अब एक और भी खबर आई है हमारे पास, खतीजा शाह है। उन्होंने कहा है कि अलीमा खान और उज़्मा खान दोनों रोड पर अकेले खड़ी थी, उन पर दफ़ा 144 भी नहीं लग सकती। ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं, मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हूँ। ये खतीजा शाह ने कहा जो उस दिन मौका पर मौजूद थी। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बाकी सहाफ़ियों ने भी देखा वो दोनों बहनें वहाँ पर अकेली मौजूद थी। और अब हुकूमत की जानिब से उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, तो हुकूमत अपना हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। अब जुल्फ़ी बुखारी ने भी यहाँ पर एक खदशे का इज़हार किया, क्योंकि अब खान साहब की ये दोनों बहनें तो जेल के अंदर हैं, नौरीन खान साहब आप जेल से बाहर हैं। एक तो ये है कि वो हाई कोर्ट भी गई हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए। और साथ ही साथ जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी कुछ बातें की है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अडयाला जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया है। इतलात के मुताबिक उन्हें मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है और 6 अक्टूबर से वो दिन की रोशनी तक नहीं देख सके। ज़ाहिर है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस कदर कशीदा हालात में हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। हम मुतालबा करते हैं कि उनकी वाहिद बहन जो कैद नहीं है उनको फौरी तौर पर उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि अगर उनकी जो बहन बाहर है उनको मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि अंदर के हालात क्या हैं। क्योंकि खान साहब के हवाले से एक तो पहले बैरिस्टर सैफ साहब हैं, कल उन्होंने एक खान साहब की सेहत के हवाले से खबर दी थी, जो मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था। अब बाकी लोगों ने तो ये कहा था कि उनके सेल की बिजली बंद कर दी गई है या उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब ने उनके सेहत के हवाले से तशवीश का इज़हार किया था। अब कल क्या होता है कि कल से एक ये भी खबरें PTI के अंदर चल रही हैं कि जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और ये जो खबर फैलाई जा रही है एक प्लान के तहत फैलाई जा रही है। सिर्फ PTI के अंदर जो है वो लोगों को कह ले कि टेस्टर लगाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो खान साहब की सेहत के हवाले से लेकर क्या कहते हैं, क्या उसके बाद वो खान साहब को अगर साइड पे करना चाहें तो क्या उनके लिए मुमकिन होगा। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं, फिर उस हवाले से एक मेजर आदिल राजा साहब भी हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि ये सिर्फ एक टेस्टर लगाया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि ये करने के बाद आवाम का रिएक्शन क्या आता है।
अब वो जो कल खबर दी थी उन्होंने सेहत के हवाले से, अब उस हवाले से हमने भी कोशिश की है कि पता कर सकें, लेकिन अब तक कोई मुसद्दक़ा खबर इस तरह की हमारे तक नहीं आई है जो आपके साथ शेयर की जा सके। अब जुल्फी बुखारी साहब ने भी कहा है कि उनकी बहन को उनसे मिलने दिया जाए, और बिल्कुल मिलने देना चाहिए भी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक साबका वज़ीर आज़म को आपने इस तरह कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है कि कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। तो इस तरह के हालात है नहीं, सिर्फ इनको डर पता है किस बात का है कि जो बाहर सारी सूरत चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, ख़ासतौर पर वो PTM वाली, फिर आईनी तरमीम के हवाले से, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये है कि कोई खान साहब ऐसे अहकामात ना जारी करें, कोई खान साहब कारकुनान के लिए या अपनी पार्टी के लिए ऐसे अहकामात ना जारी करें, खान साहब का कोई भी पैगाम बाहर ना आ सके। तो इसलिए इन्होंने मुमकिन कोशिश है कि 18 अक्टूबर तक खान साहब से किसी को भी मिलने नहीं देना। अब खान साहब की बहनों के साथ जब कल उनको कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने उनसे कहा, अलीमा खान साहिबा से, कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड क्यों नहीं दे देती हैं। अब मुझे तो एक हैरानी हो रही थी कि उन पर कोई इस तरह का केस तो है नहीं, एक पुलिस केस है, या तो कोई FIA का केस होता तो आप उनसे पासवर्ड मांगते भी अच्छे लगते हैं। अब ये सूरत होगी है कि ख़वातीन के पासवर्ड लिए जाएंगे मोबाइल के, और ये जज साहब उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इनको पासवर्ड दे क्यों नहीं देती हैं। तो इस तरह की सूरत क्यों बनाई जा रही है और क्यों सब कुछ किया जा रहा है कि अब ख़वातीन के मोबाइल भी चेक किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर क्या इस तरह के हालात आ गए, और ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। अब खान साहब से ना तो मुलाकातें करने दी जा रही हैं, उनकी बहनों को भी अरेस्ट करके रखा हुआ है। और फिर अगली खबर हमारे पास KPK से आ रही है। KPK में कल आपने भी देखा कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर और कुंडी साहब इकट्ठे बैठे थे। हालांकि आपने देखा होगा कि हमेशा इनका जो तबादला ख्याल होता है वो बहुत ही सख्त इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं और बड़ा ज़ोर शोर से एक दूसरे पर तनकीद की जाती है, लेकिन कल तीनों एक सफ़ पर थे, एक पेज पर थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जमातों के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये जो जरगा रखा गया था, एक तो जो सूरत PTM को लेकर चल रही थी उस हवाले से रखा गया था कि अमन व अमान की सूरत हाल को कायम करने के लिए जो भी इक़दाम करने चाहिए वो सब मिल बैठ कर करें, और इसलिए कल वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे भी हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कल को एक दूसरे के मुखालिफ थे, आखिरकार वो एक पेज पर आए, और वजह यही थी कि वो KPK के अंदर जो सूरत हाल चल रही है अमन व अमान के हवाले से। और कल अली अमीन गंडापुर ने एक और भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं PTM के लोगों के साथ बैठूंगा, अगर मुझे ज़मीन पर भी बैठना पड़ा तो मैं उनके साथ बैठूंगा, और उनके जो भी मुतालबात हैं मैं वो सुनूंगा, और उसके हल के लिए मैं कोशिश भी करूंगा। और कल ये सारा जो ग्रैंड जरगा बुलाया गया था, इसका मकसद भी यही था ताकि जो KPK के अंदर सूरत हाल चल रही है उस हवाले से सोचा जाए। और ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, सियासी मुखालफत आपकी अपनी जगह, लेकिन KPK के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से अगर सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम उन्होंने सूबे के बारे में सोचा, वहाँ के लोगों के बारे में सोचा, और सारे मिलकर बैठे। और अब देखना ये है कि जो जरगा करना था PTM ने, अब अली अमीन गंडापुर को उसकी जो है वो सौंप दी गई है, और अली अमीन गंडापुर उसको अब देखेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा नाज़रीन, कल मैंने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आपको एक खबर दी थी, उन्होंने कहा था कि हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, और इस हवाले से अब देखें कि अब मंडी दोबारा से लगेगी, अब देखा जाएगा कि कौन सा लोटा अच्छा है और कौन सा बुरा है, हलाल लोटे कौन से और हराम लोटे कौन से, ये अब फैसला किया जाएगा। और अब जो मंडी है वो इस्लामाबाद के अंदर लग चुकी है, अब ज़मीर के सौदे होंगे और बोलियां होंगी, लेकिन ये जो टास्क है वो बड़े बिल्डर्स और ब्रोकर्स को दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप MNS को ख़रीदें और आप उनकी बोलियां लगाएं, क्योंकि वो कैश जो सारा है वो ब्रोकर्स फराहम करेंगे। और इस हवाले से क्योंकि उनकी जितनी फाइल्स पड़ी हैं ना फिर सरकारी दफातर के अंदर, उन्होंने कहा कि उनको क्लियर कर दिया जाएगा। और अब ये सारी चीज़ें जो अब, लेकिन सबसे जो सारी चीज़ें उनको टास्क तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो आ रहा है सप्लाई और डिमांड का। डिमांड अब बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। अब सप्लाई कम होने की वजह भी इमरान खान है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि अगर हम लोग इनके साथ जाएंगे तो इसके बाद अपने सियासी करियर ख़त्म करने वाली बात है। तो इसलिए लोग बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रहे हैं, हत्ता कि हुकूमत की जानिब से दबाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, लोगों के घर मिसमार किए जा रहे हैं, उनके डेरे मिसमार किए जा रहे हैं, फिर उनकी फैमिलीज़ को भी थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी लोग बिकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब ये टास्क तो उनको बिल्डर्स को और वो ब्रोकर्स को दे दिया गया है कि आप लोगों को ख़रीदें, और अब वो लोगों को ख़रीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या है कि एक तो वो सप्लाई कम होने की वजह से अब रेट बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। जो अब तक हमें इत्तलात आ रही हैं तकरीबन 60 करोड़ और 80 करोड़ तक भी जो है वो चीज़ें हमारे तक रिपोर्ट हुई हैं, और पता चला है कि 80 करोड़ तक लोगों की बोलियाँ लगाई जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को ख़रीदा जाए। और एक 63A के बाद तो अब देखें ना कि उन्होंने इन मंडियों को हलाल भी कर दी है। अब ये जो हॉर्स रेडिंग है इसको हलाल कर दिया गया है।
क्योंकि 63A के फैसले के बाद तो उन्होंने कहा, जैसे बिलावल साहब ने भी कहा कि हमारे पास ज़मीर का ऑप्शन है कि कोई अपने ज़मीर से अगर हमारे पास आना चाहे तो हम उसका वोट लेंगे। और 63A से उन्होंने इस राह को भी हमवार कर दिया। बोलियां लगाई जा रही हैं और बोलियां लगाने के बाद लोगों को ख़रीदा जाएगा और फिर आइनी तरमीम का मामला किया जाएगा। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो मौलाना साहब की तरफ से मुसवदा आया है, उस मुसवदे के बाद जो है हुकूमत की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। अब उस मुसवदे में हुकूमत के जो मकासद थे वो तो कभी भी पूरे नहीं हो रहे हैं। हुकूमत का तो मकसद था कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए, कैसी यानी अदालत बनाई जाए जो पूरी अदालतों को कंट्रोल करे और हुकूमत के वो अदलिया का कंट्रोल भी हुकूमत के हाथ में आ जाए। फिर वो ये भी चाहते थे कि इलेक्शन का ऑडिट ना हो, फिर वो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान को ज़्यादा टाइम जेल में रखा जाए। लेकिन अगर वो मौलाना का मुसवदा आता है तो फिर हुकूमत की उम्मीदों पर तो पानी फिर जाएगा। ये तो कोई भी चीज़ होती नज़र नहीं आ रही है। और एक और चीज़ भी है, हमारे पास जो खबर अब तक रिपोर्ट हो रही है कि आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत कोशिश तो कर लिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को 24 अक्टूबर को अलविदाई इंशाइयत देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो यहाँ से ये बात तो ज़ाहिर होती है कि चीफ जस्टिस साहब अब जा रहे हैं, 24 अक्टूबर को उनको इंशाइयत दिया जाएगा और 25 को उनको गुड बाय बोल दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत एक तरफ आइनी तरमीम की भी कोशिश कर रही है और हुकूमत की यही कोशिश है, क्योंकि हुकूमत को पता है, कल जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मैंने आपके सामने रखा था, उनको ये डर है कि अगर ऑडिट हो जाएगा तो हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी और इस तरह की सूरत हाल में उनके लिए वो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि आइनी तरमीम के हवाले से अब मौलाना फजलुर रहमान या बाकी लोगों को ख़रीद के जैसे तैसे भी करके, और कल इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब मिले हैं। मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल ज़रदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दरपेश मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अब इस बारे में सोचो विचार तो चल रहा है, अब लोगों को बुलाने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल देखना ये है कि ये मंडियाँ लगाने के बाद, लोगों को ख़रीदने के बाद क्या आइनी तरमीम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। पहले तो आपने देखा होगा कि होता क्या है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं वो सियासतदानों को, हुकूमत को, या सोशल एक्टिविस्ट हैं या पीटीआई के लोग हैं, उनको धमकियां दी जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ हो चुकी है कि अब तो अदलिया को धमकियां दी जा रही है। मैं तो हैरान हो गया था जब ये बयान मेरे सामने आया, तो मैं कहा कि यार अब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल भी होगी कि अब अदलिया को भी धमकियाँ दी जाएंगी। बड़े एक एस्टेब्लिशमेंट के करीबी जो है, वो कह लें आप एस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक जो है ख़बर आई है वो आपके सामने रखता हूँ। और ये खबर भी कल जो मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की आपको खबर बताई थी कि उन्होंने कहा कि ऑडिट का ख़तरा मौजूद है, इसके रिएक्शन पे उन्होंने ये खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर नहीं करेंगे और अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज बहुत सख्त होंगे। अब ये मुनीर फ़रूक साहब ने कहा है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी साफ़ी हैं, और अब ये उनकी तरफ से खबर आई है। मैं तो इस खबर के बाद हैरान रह गया कि मैं कहा यार ये कर क्या रहे हैं कि अब आप एस्टेब्लिशमेंट की अवाम पर अब क्या है कि आप अदलिया को भी धमकियाँ देंगे और आप इस तरह की सूरत हाल आ गई है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पहले सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, ये तो हम लोग आम रूटीन में देखते रहते थे, लेकिन अब अदलिया को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बन चुकी हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब का कल एक बयान आया था और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। मैं हैरान रह गया वो शहबाज शरीफ का बयान सुनकर के, यार ये सारे लोग कर क्या रहे हैं। एक्चुअली जैसे ये आपको पिछला बयान दिया, ये भी कुछ से मिलता जुलता ही है। मैशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर से ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिश की, उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए फ्रेश और नया तजर्बा है, मैं बहुत हौसला महसूस कर रहा हूँ। अब ये उन्होंने कहा है जी, उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई के भी विजन को इस तरह से लेके चलें या को उनकी भी तारीफ़ करें। और कभी भी आपने देखा होगा कोई भी क्रेडिट हो किसी भी हवाले से हो तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे आर्मी चीफ साहब को देते थकते ही नहीं है। अगर वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, वो मुल्की माशत के हवाले से हो, वो किसी भी अमन व अमान के हवाले से हो, वो कोई भी सूरत हाल हो, तो वो हमेशा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ साहब को देते थकते ही नहीं है। और कल भी आपने देखा जैसे उन्होंने मैशत की बहाली के हवाले से भी शुक्रिया अदा किया जनरल आसम मुनीर साहब का। तो ये अब देखें ना, एक चीज़ यहाँ पर मुझे तो जो लग रही है कि अब जिस तरह से वो सारा क्रेडिट उनको दे रहे हैं ना, कि कुछ भी होता है तो वो क्रेडिट आर्मी चीफ साहब को देते हैं। कल को होना ये है कि सारा कुछ इन्होंने जब एंड आना है ना, और सारा कुछ इन्होंने जो मवाद है और वो सारा डाल के भी आर्मी चीफ पर निकल जाना है। इन्होंने कहना है कि हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, और फिर या तो आप डायरेक्ट हुकूमत ही उनको दे दें, फिर आप हुकूमत किस बात की कर रहे हैं। आप वो क्या बराए नाम बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि सारा क्रेडिट तो जब आप उनको दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी आप उनको दें और आप सुकून से घर चले जाएं। और जिस तरह से ये सारे क्रेडिट उनको दे रहे हैं, कल को जब टाइम आना है तो इन्होंने कहना है जी कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, और इन्होंने वो सारा जो अपना गंद का टोकरा है वो भी इन पर डाल के इन्होंने निकल जाना है, और इन्होंने कहना है कि हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, जो कर रहे थे वही कर रहे थे, और ये फिर से अपनी वही छलांगे लगाना शुरू कर देंगे। और एक आपने हमेशा ये देखा होगा कि कल तो जिस तरह
तरह से बड़ी इस्लामाबाद वाली मुलाकात में खुश गप्पियाँ हो रही थी और कहके लग रहे थे, लेकिन जब ये इलेक्शन में जाते हैं ना तो फिर ये एक दूसरे के मुखालिफ बन जाते हैं, फिर ये सबसे ज़्यादा तनकीद भी एक दूसरे पर ही करते हैं। तो यही काम ही इन्होंने करना है। जब इलेक्शन की बारी आनी तो उन्होंने कहना हमने कुछ नहीं किया, जो करने वाले थे वो वही थे जिनको आज ये क्रेडिट देते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी, कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से आप भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।